आपका आईडी कार्ड गुम हो गया है या आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया या आपका आईडी कार्ड जो है वो टूट गया है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नादरा की लंबी लाइनों में लगे बगैर अपना आईडी कार्ड अपने मोबाइल पर खुद अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अपना गुम हुआ शनाख्ती कार्ड, या अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है, टूट गया है किसी वजह से, आपको नया शनाख्ती कार्ड अगर आपने अप्लाई करना है, तो आप बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के अपने ही मोबाइल पर नादरा की पाक एनटी ऐप को इस्तेमाल करते हुए अपना शनाख्ती कार्ड जो है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस अदा करने के बाद आप टीसीएस अपने घर पर जो है वो मंगवा सकते हैं। क्या तरीकाकार है, किस तरह आपने गुमशुदा आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है, फ़ीस कैसे आपने सबमिट करवानी है और टीसीएस कितने दिनों के बाद आपके घर पर आएगा, तो मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मियां मुबशर और आप देख रहे हैं सुंदर टेक न्यूज़। नादरा के मतलब किसी भी तरह की अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, तो आज की इस वीडियो में हमने जो है वो ये सीखना है कि आप किस तरह से अपना आईडी कार्ड खुद अपने मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो गया है, टूट गया है, एक्सपायर हो गया, तो आपने अपना जो आईडी कार्ड है वो कैसे अप्लाई करना है, उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे होगी, उसकी अटेस्टेशन कैसे होगी, आपने पिक्चर कैसे लेनी है, आपने सिग्नेचर कैसे सबमिट करने हैं, मुकम्मल जो तरीक़ाकार है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नादरा ने अपनी एक जो ऐप है वो मुतरफ़ करवाई है, जिस ऐप को इस्तेमाल करते हुए आप अपने मोबाइल पर ही अपना शनाख्ती कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको नादरा की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपने अपना जो कीमती टाइम है वो ज़ाया करना है। तो ये तमाम प्रोसीजर कैसे होगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह अपने ही मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए अपना आईडी कार्ड खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो आपके सामने नादरा की पाक गारंटी ऐप 3.4 का जो वर्जन है वो ओपन मैंने किया हुआ है। अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो आप इसका अकाउंट बना सकते हैं। उसके रिलेटेड मैंने तफसील के साथ एक वीडियो बनाई हुई है। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह अपने ही मोबाइल पर अपना गुमशुदा शनाख्ती कार्ड जो है वो ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फीस सबमिट करेंगे और आपको बजरिया टीसीएस आपका आईडी कार्ड जो है वो आपके घर पर भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाना है। जो ईमेल और पासवर्ड आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त जो है वो रजिस्टर्ड किया होगा नादरा की ऐप के ज़रिए। तो चलें जी, हम अपना ईमेल एड्रेस लगाते हैं और पासवर्ड लगाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं। तो जैसे ही हमने अपना ईमेल और पासवर्ड लगा दिया, आपने सिंपल साइन इन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नादरा की टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी। आपने उनको एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल आपके सामने इनबॉक्स आ जाएगा और आप थोड़ा सा आप नीचे को देखें तो ग्रीन कलर का बटन है आपको अप्लाई नाउ का। तो आपने सिंपल अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और रिफंड पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन वगैरह। तो आपने अगर CNIC के लिए अप्लाई करना है तो आप सिंपल नंबर 1 पर जो है वो टिक करेंगे। जैसे ब्लू टिक लगाएंगे तो उसके बाद आपकी 2 ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएंगी। उसमें आप आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने आइडेंटिटी कार्ड अप्लाई करना है तो आप सिंपल आइडेंटिटी कार्ड पर क्लिक करें। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने किस टाइप का आइडेंटिटी कार्ड जो अप्लाई करना है। अगर आपके पास अपना ओवरसीज़ हैं आप, तो आपका NI कोप है तो आप NI कोप पर क्लिक करेंगे। अगर आपका POC है POC पर क्लिक करेंगे। अगर आपने बेफाम बनवाना है तो आप सबसे लास्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन आज हमने अपना CNSC जो पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो हमने अप्लाई करना है। तो आप सिंपल सबसे फर्स्ट वाले पर ब्लू टिक लगाएंगे। तो जैसे ही आप ब्लू टिक लगा देंगे तो आपके सामने डू यू हैव ऑलरेडी एनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन जो है वो आ जाएगी। यानी कि जो आईडी कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, आपने वो उसका जो आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर येस करने के बाद नीचे टाइप कर देना है। अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नंबर नहीं है तो आप जो है वो नादरा जाएँ, वहाँ पर जाकर अपने किसी ब्रदर को साथ लेके जाएँ, अपनी किसी सिस्टर को साथ लेके जाएँ। उसके आईडी कार्ड के नंबर से आपका जो डाटा है वो निकल आएगा। लेकिन अगर आपके पास आईडी कार्ड गुम होने के बाद आईडी कार्ड नंबर मौजूद है तो आप सिंपल यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर इंटर करें और उसके बाद जो है स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें। तो हम आईडी कार्ड नंबर क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर पर जो है वो जाएंगे। तो जैसे मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर कर दिया तो मुझसे पूछ रहा है कि रीप्रिंट मॉडिफाई। रीप्रिंट में ये होगा कि आपका अगर आईडी कार्ड गुम हो गया है तो आपने उसको दोबारा अप्लाई करना है। तो जैसा आईडी कार्ड गुम हुआ था वैसा ही दोबारा बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें चाहते हैं कि आपके सिग्नेचर भी चेंज हो, आपका एड्रेस भी चेंज हो, आपकी जो है और नेम वगैरह आपने चेंज करना है, आपने को डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप रीप्रिंट पर क्लिक करते हैं
तो आप सिर्फ़ और सिर्फ पिक्चर के अलावा और कोई भी चीज़ जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो मैं जो है रीप्रिंट पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो रीप्रिंट ही है कि अगर आपका गुमा हुआ शनाख्ती कार्ड अगर आपने दोबारा अप्लाई करना है तो आप रीप्रिंट पर क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पर क्लिक, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन होगी। सबसे ऊपर आपको ट्रैकिंग आईडी जो है वो नज़र आ रही है, उसके बाद आपको फ़ीस नज़र आ रही है। ये फ़ीस जो है एग्जेक्टिव की है, अर्जेंट की। अगर आपने अर्जेंट अप्लाई करना है तो आप अर्जेंट पर क्लिक कर दें तो आपकी जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल पर करेंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो 750 रुपये यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है जब लास्ट पर जाएगी तो आपकी जो फ़ीस है वो 1000 से अबव हो जाएगी, क्योंकि 750 रुपये नादरा की फ़ीस है और 300 से कुछ जो 300 रुपये तक जो है वो टीसीएस के चार्जेस होते हैं जो आपके घर पर आएँगे। तो जैसे ही आपने नॉर्मल पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपका आईडी कार्ड नंबर जो है ऑटोमेटिक लिखा हुआ था। तो मेन जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ, गिवन नेम और सरनेम है। अब ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ पर आकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जिनका जो नेम होता है वो सिंगल होता है, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमने गिवन नेम के ऊपर तो सिंगल नेम लिख दिया, अब सर नेम के ऊपर हम कौन सा नेम लिखें। अगर हम सर नेम के ऊपर अपने वालिद का नेम लिखते हैं तो यहाँ पर जो नेम चेंज का एफिडेविट मांग लेता है। तो इसलिए आपने ये करना है कि अगर आपका डबल नेम है तो आपने गिवन नेम की जगह पे फर्स्ट नेम लिखना है, और अगर आपका सिंगल नेम है तो आपने गिवन नेम को छोड़ देना है, सिर्फ़ और सिर्फ सर नेम की जगह पे अपना नेम लिखना है। यानी कि अगर मेरा नेम मोहम्मद मुबश्शिर है तो मैं मोहम्मद गिवन नेम की जगह पे लिखूँगा और मुबश्शिर सर नेम की जगह पे लिखूँगा। लेकिन अगर मेरा नाम सिंपल मुबश्शिर है तो मैं गिवन नेम की जगह छोड़ दूँगा, क्योंकि वहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ, और सर नेम की जगह पे मुबश्शिर लिखने के बाद मैं अपना जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो करूँगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए मेरा जो नेम है वो नादरा के पास डबल है, तो मैं यहाँ पर मोहम्मद और मुबश्शिर लिखूँगा। उसके बाद हम फ़ोटो कैप्चर के लिए जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने जो नेम वगैरह लिख दिया, थोड़ा-सा स्क्रॉल करें। यहाँ पर आपसे फ़ोटोग्राफ जो है वो कैप्चर करने के लिए माँग रहा है कि आपने लाइव जो फ़ोटो है वो कैप्चर करनी होगी। तो उसके लिए आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो आप ऑनलाइन पिक्चर जो है वो कैप्चर नहीं कर सकेंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं आपको जो है कैप्चर लाइव करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी तरीक़ाकार जो है वो समझ आ जाए। सिंपल आपने कैप्चर के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखें हमारे सामने जो पिक्चर है वो आ रही है। काउंट 1 और 2 3 तक जाएगा, और यहाँ पर जब टिक लग जाएगा तो आपकी जो इमेज है वो कैप्चर हो जाएगी, और यहाँ पर आप इसको जो है चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी जो पिक्चर है वो एक्सेप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही आपकी पिक्चर एक्सेप्ट हो जाएगी आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट का मसला आने की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर ये देखें कि आपसे जो सबसे पहले मांगना है जी कार्ड डिलीवरी। आपने जो अपना कार्ड है वो कहाँ पर डिलीवर करना है। अगर तो आप अपने प्रेजेंट एड्रेस पर करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर दें। अगर आप परमानेंट एड्रेस पर कार्ड डिलीवर करना चाहते हैं तो आपने परमानेंट एड्रेस पर कर देना है। ये करने के बाद आपने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो देनी है, यानी कि आपने अपना मोबाइल नंबर देना है जिसमें नादरा आपको मैसेज करेगा, आपने ईमेल देना है जिसमें नादरा आपको मैसेज करेगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है या कोई इशू आ गया है, या आपकी एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो आपको भेज दिया गया है। उसमें आपको टीसीएस का जो ट्रेसिंग नंबर होगा, ट्रैकिंग आईडी होगी, वो भी दे दी जाती है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर। तो जैसे ही आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया, अब आपसे जो डाटा इक्वेशन फॉर्म जो है उसकी डिमांड की जाएगी। तो यहाँ पर आपने जो है अपनी जो फिंगरप्रिंट है वो आपने लाइव देनी होगी। उसका क्या तरीक़ाकार है, अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपका आईडी कार्ड जो गुम हुआ था वो स्मार्ट था, यानी कि वो सिम वाला आईडी कार्ड था, तो आपको किसी भी अदर ब्लड रिलेटेड की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका उर्दू वाला कार्ड था तो इस स्टेप के आगे जो है आपको अपने भाई की, अपने सिस्टर की, अपने वालिद की वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा जो कार्ड है वो इंग्लिश में है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फिंगरप्रिंट देनी है। उसके अलावा मुझे किसी की भी वेरिफिकेशन की नहीं देनी, ना ही किसी 70 ग्रेड के ऑफिसर से जो है वो फॉर्म टेस्ट करवाना है, क्योंकि आपका अगर स्मार्ट कार्ड है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल आपने टैप टू फिंगरप्रिंट पर स्कैन कर देना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपना यहाँ पर जो 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट हैंड है, राइट थंब है और लेफ़्ट थंब है, तो आपने अपनी फिंगरप्रिंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर आपने अगर आप हैंड से करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरा हैंड जो नज़र आ रहा है कि आप इस तरह रखेंगे तो आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन होगी। और अब आप थंब से करेंगे तो थंब भी आपको नज़र आ रहा है कि आपने थंब की जो लोकेशन है वो कैसे रखनी है, उसका जो स्केल है वो आपने कैसे देना है। तो मैं आपको ये कमेंट करूँगा कि आप लेफ़्ट हैंड की 4 फिंगर को स्कैन करें, वो जल्दी हो जाती हैं।
और जब भी आपने ऑनलाइन कोई स्कैनिंग करनी है आप लेफ़्ट हैंड को इस्तेमाल करें। तो सिंपल आपने लेफ़्ट हैंड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने जो अपनी 4 फिंगर है उनको इस हिसाब से रखना है कि आपका जो ब्लैक डॉट है वो ग्रीन बार में नज़र आए और आपकी जो 4 फिंगर हैं वो उस तरह कैप्चर हो। ऊपर आप देख रहे हैं कि स्कैनिंग के नीचे एक बार है जो राइट साइड को टर्न कर रही है, तो जैसे ही लास्ट पे जाएगी हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और स्कैन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये टाइम लगता है। स्कैनिंग के बाद नादरा जो है इसको जज करता है कि वाकई ही जिस बंदे का आईडी कार्ड है ये उसी का फिंगरप्रिंट है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपने वेट करना है, जब आपने जज्बाती नहीं होना। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरनेट की दुश्वारी का सामना भी करना पड़ सकता है। ये देखिए हमारा जो फिंगरप्रिंट है वो फिंगरप्रिंट आज कैप्चर सक्सेसफुली वाया मोबाइल कैमरा। प्लीज़ प्रेस कंटिन्यू। तो हम जब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा जो नंबर 4 पर अब जो ऑप्शन है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपसे जो डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जाएगी, अगर तो कोई डॉक्यूमेंट्स हमें जो ज़रूरी हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा, वरना ये देखें नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन, कि हमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जो ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी अपना आईडी कार्ड दोबारा हासिल करने के लिए। तो आपने सिंपल कंटिन्यू पर दोबारा क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो रिव्यू योर कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि आप रिव्यू योर डाटा करने के बाद आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख दें। ये पर्सनल डाटा होता है, ये जो यूट्यूब की पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ हो जाएगा और इसको हाइड करना पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल एक्नॉलेजमेंट को आपने टिक कर देने हैं। सारे टिक करने के बाद स्टेप 1 बाय 1 टिक करने के बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो नंबर 6 पर आपसे पेमेंट की डिमांड की जाएगी। अब आप पेमेंट कैसे करेंगे उसका भी क्या तरीकाकार है। सबसे नंबर 1 पर आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेनी है। नंबर 2 पर पेमेंट थ्रू ई सहूलत फ्रेंचाइज से भी आप कर सकते हैं, जैज़ कैश से भी कर सकते हैं, इजी पैसा से भी कर सकते हैं। अब इजी पैसा से करने का क्या तरीकाकार है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपने ऊपर ट्रैकिंग आईडी को जो है वो याद कर लेना है या इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ से ही मैं आपको इजी पैसा की ऐप में लेके चलता हूँ, ताकि आपको हर तरह का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपने अपना इजी पैसा है, जैज़ कैश है, उसको साइन इन कर लेना है, पासवर्ड वगैरह आपने लगा लेना है। तो यहाँ पर ये देखें इजी पैसा की ऐप ओपन होगी। सी आल आपको नज़र आपने आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप सी आल पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे को आप स्क्रॉल करते जाएंगे और यहाँ पर ये नादरा फ़ी आपको नादरा के लोगों के साथ नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। अब 2 ऑप्शन आ रही हैं, आप NIC फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और कोविड सर्टिफिकेट की जो फ़ीस है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो आपने NIC फ़ी की जो पेमेंट है उसको क्लिक करना है और उसके बाद नादरा की जो ट्रैकिंग आईडी वहाँ पर आपको मिली हुई है वो यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है। पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो सबमिट हो जाएगी और आपका आईडी कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो जमा हो जाएगी। तो इतना सा तरीकाकार था कि आप अपने आईडी कार्ड को दोबारा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका फ़ीस जमा करने का भी तरीकाकार मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और मुकम्मल तरीकाकार मैंने आपको गाइड कर दिया। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का डाउट या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर हमें मैसेज करके हमारी पेड सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं या अपना आईडी कार्ड हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की फ़ायदेमंद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर सकते हैं।